नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 150 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। दावा भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रम पाल रही है, लेकिन सरकार तो बीजेपी की बनेगी। साध्वी ने शहडोल पटवारी की हत्या मामले में कहा कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी संवेदना मृतक के परिवार के साथ है। आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वो से आप ऐसे कोई तय नहीं कर सकता कि ये होंगे या वो होंगे, ऐसा कोई अभी निश्चित नहीं कर सकता। भाजपा हमारा संगठन जो तय करेगा वही सर्वमान्य होता है और संगठन के प्रति सबका समर्पण है। बिल्कुल, हमारे यहाँ एक बड़े से बड़ा नेता एक सबसे पहले भाजपा का कार्यकर्ता होता है, वह कार्यकर्ता भाव रखता है। इसलिए जब भी कोई ऐसा विषय आता है और संगठन का जो शीर्ष का जो निर्णय होता है वह सर्वमान्य होता है। और ये विक्षिप्त मानसिकता के लोग देश में हानिकारक बन चुके हैं और इनको जो प्रश्रय मिलता है वो किसी ऐसे ही राजनीतिक पार्टियों के द्वारा मिलता है जो सदैव आतंकवादियों के साथ होते हैं और ये उनको प्रश्रय मिलता है, इसलिए वो इस प्रकार की गतिविधि कर लेते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शासनकाल में कभी भी भारत को नुकसान वो होने नहीं देंगे। अंजू हो, चाहे पाकिस्तान से आई हुई कोई भी महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, जो देश को हानि पहुंचाएगा या पहुंचाने जैसा है उस पर सब पर नजर रखी जाएगी, सबके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी और कभी भी इसमें ढिलाई नहीं होगी, क्योंकि राष्ट्र रक्षा का संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है। आप भोपाल जिले की 7 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना से पहले जिला जेल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बालाघाट वाली घटना सामने आने के बाद से पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जिला जेल में 72 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे स्ट्रांग रूम पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही अंदर बाहर 200 से अधिक पुलिस के जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया है, जो अलग अलग शिफ्ट में पहरा दे रहे हैं। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए लगभग 30 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन इस बार 42 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं। 7 विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से जिला जेल में शुरू की जाएगी। इसके चलते प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। यहाँ पर मतगणना के लिए लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं, जिससे हर राउंड में मतों की गिनती प्रत्याशी, प्रतिनिधि सहित अन्य लोगों को आसानी से सुनाई दे सके। 3 दिसंबर को जो मतगणना ओल्ड जेल परिसर में स्ट्रांग रूम में होने वाली है, वहाँ पे पुलिस व्यवस्था बड़े व्यापक पैमाने पर लगाई गई है। इसको हमने 3 स्तरों पर 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई है। सबसे बाहर जो जेल का मेन गेट है, उसके बाहर क्राउड कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बल और बैरिकेड्स पे फोर्स रहेगा। इसके बाद में जो लोग अंदर पॉलिटिकल जो काउंटिंग में भाग लेने वाले एजेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के और मतगणना में भाग लेने वाले कर्मचारी, वहीं रेल मंत्रालय और भूतल परिवार मंत्रालय ने रायबरेली जिले को बड़ी सौगात दी है। जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए करोड़ों की लागत से अंडरपास बनने का काम शुरू हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर ओवरब्रिज बनने के कारण रेलवे क्रॉसिंग को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया था, जिससे लगभग 10,000 की आबादी प्रभावित हो गई थी और उसको शहर जाने के लिए काफ़ी चक्कर लगाना पड़ता था। लेकिन क्षेत्र की जनता ने बीजेपी सदर विधायक अदिति सिंह को हो रही दिक्कतों से अवगत कराया। इसके बाद सदर विधायक अदिति सिंह ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर जनता की समस्याओं से अवगत कराया। इसके बाद दोनों मंत्रालयों से अनुमति मिलने के बाद अब सर्वोदय नगर रेलवे क्रॉसिंग पर लगभग 750 करोड़ की लागत से बनने वाले अंडरपास का उद्घाटन सदर विधायक अदिति सिंह ने किया है। आज हम लोगों ने भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया है, जो LHS बन रहा है, जो सर्वोदय नगर और तमाम शहर के कम से कम 4-5 इलाकों को जोड़ने का काम करेगा। और ये बहुत ही पुरानी मांग है हमारी जनता की, हमारी पब्लिक की, कि इसको बनना चाहिए। और काफ़ी परस्यूल के बाद, काफ़ी भागदौड़ के बाद आज ये शुभ दिन आया है कि हम शिलान्यास कर पा रहे हैं। और इस कार्यक्रम के लिए नॉर्दर्न रेलवे से
काफ़ी अधिकारीगण आए हुए हैं लखनऊ से। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने बीजेपी विधायकों के साथ मिलकर राज्य विधानसभा के परिसर में राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि चोर ममता टीएमसी के चोरों ने इस जगह की पवित्रता को खत्म कर दिया। हमने गंगा जल से इस जगह की पवित्रता की रक्षा की है। बाबा साहेब को नमन वंदन और पूजन किया है। बाबा साहेब का चोर ममता टीएमसी का चोरों ने इस एरिया को पवित्रता जो है खत्म कर दिया था। गंगा माता का पानी को लेकर हम लोग उसका पवित्रता का रक्षा किया, पुनर्बहाल किया और इस एरिया में पवित्रता लाने के लिए हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको मानते हुए हम लोग एक कार्रवाई किया और बाबा साहेब को वंदे मातरम संगीत और नेशनल। वहीं पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली का रोहित की कप्तानी पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जब रोहित शर्मा आराम के बाद तीनों फॉर्मेट टीम में वापसी करें तब उनको भारत की कप्तानी करनी चाहिए। उन्होंने विश्व कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उन्हें T20 विश्व कप तक कप्तान बने रहना चाहिए। He should be the captain of India. Actually, problem হচ্ছে that many are not available. Surya is T20 captain. Surya is not a certainty in one days. So সেই জন্য they have a different captain in one days in KL Rahul. And test match obviously Rohit wants to play. But as I said, once Rohit is back playing all formats, he should be the captain of India. Because he's done so well in the World Cup and he's a leader. He's a leader, so I expect and I presume that he will continue as captain till the T20 World Cup. वहीं विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम अच्छे परिणाम बदलाव की आशा कर रहे हैं। कमलनाथ के नेतृत्व में सब कुछ ठीक चल रहा है और आगे भी अच्छा रहेगा। We are hoping for the best, good result, for the change and for the stronger India. Sir, by the smile of yours, we can see the confidence in Congress party. No, always I'm a positive man always. I don't look at things negatively. I take everything in a positive way. But it seems Madhya Pradesh will be in BJP's pockets. I don't think so. Kamalnath, under the leadership of Kamalnath, everything has gone well and it will continue to be. We are hoping for the best, good result, for the change. वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग में 17 दिनों से फंसे 41 श्रमिकों को मंगलवार को बाहर निकाल लिया गया। प्राथमिक चिकित्सीय देखरेख के बाद मजदूरों को उनके घरों में भेजा जा रहा है। बता दें कि उत्तरकाशी सुरंग हादसे में बचाए गए उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर भी शामिल हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तरकाशी टनल हादसे में बचाए गए यूपी के 8 मजदूरों से मुलाकात की। सभी मजदूरों को डॉली बाग स्थित अतिथि गृह में ठहराया गया था। सभी मजदूरों से मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बातचीत की और उनका हालचाल जाना। मजदूरों ने अपने 17 दिनों के टनल के अंदर से बाहर आने की कहानी भी इस दौरान सीएम योगी को सुनाई। वहीं ग्वालियर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर बीजेपी की जीत का दावा किया है। बीजेपी की जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। चाहे वो पीएम मार्गदर्शन, हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद, केंद्र की योजनाएं भी, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण योजना हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो या फिर मध्य प्रदेश की सरकार की योजनाएं, चाहे वो लाडली बहना हो जिसने बहनों की जिंदगी बदल दी, लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का महिला सशक्तिकरण का एक लंबा सफर है जिसने बहनों के हृदय में मार्गदर्शन। वहीं झारखंड के हजारीबाग में बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीएसएफ के लाखों सीमा प्रहरियों ने अपने जीवन का
स्वर्णकाल 40 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस के रेगिस्तान में, कहीं हमारे नालों और दलदल में तो कहीं सुरंग के जल में बिताया है। परिवार से दूर रहकर दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा जिस तरीके से बीएसएफ ने सुनिश्चित की है, पूरा देश बीएसएफ के जवानों को सलाम करता है और अब उन पर नाज करता है। और न जाने अनगिनत लाखों सीमा प्रहरियों ने अपने जीवन का सुवर्ण काल -45 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 45 डिग्री टेम्परेचर के रेगिस्तान के अंदर, कहीं हरामी नाला के दलदलों में तो कहीं बंगाल की सीमाओं पर सुंदरनगर के जल में बिताया है। परिवार से दूर रहकर दुर्गम सीमाओं की चौकसी, सुरक्षा जिस तरह से बीएसएफ ने सुनिश्चित की है, मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं, मैं देश भर में घूमता हूं। बिजनौर में चांदपुर के निजी गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्राओं ने अभिभावकों के साथ मिलकर थाने के बाहर हंगामा किया और स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्राओं की पिटाई का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं बिजनौर के झालू रोड पर मां काली मंदिर के सामने एक सद्भावना सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन मानव उत्थान सेवा समिति कर रही है। वहीं इस दौरान 2 दिसंबर की शाम को श्री हंस सत्संग भवन आश्रम का सतपाल जी महाराज लोकार्पण करेंगे और 3 दिसंबर को सत्संग कार्यक्रम में प्रवचन भी देंगे। एक अखिल भारतीय पंजीकृत समाज सेवी एवं आध्यात्मिक संस्था है। संस्था के संस्थापक परम पूज्य श्री सतपाल जी महाराज हैं। श्री महाराज जी के दिशा निर्देशन में संस्था देश के कोने कोने में राष्ट्रीय एकता, मानव प्रेम, सांप्रदायिक सौहार्द के विकास के लिए, साथ ही साथ मानव के नैतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास के लिए सद्भावना सम्मेलनों का आयोजन करती है। और सम्मेलन की उन्हीं कड़ियों में आपके इस बिजनौर में दिनांक 3 दिसंबर को दिन में 12 बजे से 4 बजे के बीच में एक सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भोपाल के कोलारस क्षेत्र में गुमशुदा युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक युवक 1 हफ्ते से घर से गायब था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने थाने में दर्ज करवाई थी। अब पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए शव बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते हुई है। युवक जिस युवती से प्रेम करता था, उसके भाई ने ही युवक की हत्या कर शव जलाया। उसके बाद अधजली शव को खेत में दफना दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। वहीं डिंडोरी जिले में जल संरक्षण को लेकर नेशनल जल मिशन के द्वारा कलेक्टर विकास मिश्रा को ट्वीट के माध्यम से सराहा गया है। जिले में जल संरक्षण को लेकर अच्छा काम किया गया है, ये कहा गया है उनकी तरफ से। वहीं आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाने, प्राकृतिक जल तालाबों को CHG दीदियों के सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता के प्रतीक में बदलने के लिए तारीफ की गई है डिंडोरी जिले के कलेक्टर की। जी हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार के जल विभाग का एक जल शक्ति सेंटर है, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से डिंडोरी जिले में जो अपने जल संग्रहण के कार्य हुए हैं, चाहे वो अमृत सरोवर हो, चाहे वो पुष्कर धरोहर हो, या फिर हमारे चक डैम के वगैरह के हो, या तालाब पुनर्निर्माण का हो, इसका हम लोगों ने वाटर अवार्ड के लिए प्रपोजल किया था। उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे ज़िले में हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से जो है वो पेज क्रिएट किया गया है और उनकी सराहना की गई है। किसी विशेष विभाग में इसमें है क्या? ये जल संसाधन विभाग का जल शक्ति है, भारत सरकार के द्वारा संचालित है। ये उस विभाग के द्वारा किया गया है, उनके पोर्टल पर। वहीं ऑल ड्राइकर
कालियन संघ भारत जिला सीहोर से जिला अध्यक्ष जगदीश पुरी की अध्यक्षता में 1 दिसंबर 2023 को भैरंदा के बाईपास चौराहे पर स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन किया गया, जिसमें पूरे जिले के वाहन चालकों ने हिस्सा लिया। ये स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन 3 दिनों तक जारी रहेगा। वाहन चालकों का कहना है कि अगर भारत सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो उनकी हड़ताल जारी रहेगी। हमारी मांगे हैं देश के 22 करोड़ चालकों के न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय चालक आयोग प्रदेश में लागू किया जाए। पिछले एक दशक से राष्ट्र भर में प्रतिवर्ष 1 सितंबर को राष्ट्रीय चालक दिवस मनाता आ रहा है। देश में तमाम दिवस घोषित है, इसलिए 1 सितंबर के सरकार की ओर से राष्ट्रीय चालक दिवस की घोषणा की जाए और उसको सरकारी कैलेंडर में लागू किया जाए। बालाघाट जिले में गोंडवान गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष और गोंडवान गणतंत्र पार्टी बैहर के उम्मीदवार फतेह सिंह कमलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग से जिला निर्वाचन अधिकारी और सभी दोषी अधिकारियों की सेवा समाप्त कर अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की है। हम ये कहना चाहते हैं कि भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश है और प्रजातंत्र का मतलब है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा, और इसमें स्पष्ट है कि निष्पक्ष रूप से जो है निर्वाचन होने चाहिए। लेकिन हमें देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं बल्कि तानाशाही पूर्ण रवैया अपना करके जो है यहाँ चुनाव जीता जा रहा है। ये बड़ा दुख का विषय है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा जो कर रहे हैं, जो भी अधिकारी अगर कर रहे हैं, और वो सबसे बड़ा अगर जिम्मेदार अगर अधिकारी है तो वो जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, वो ही सबसे बड़ा जिम्मेदार है। उसके बाद जो है पुलिस अधीक्षक हैं, वो जिम्मेदार दूसरे नंबर पर। और जिस तरह से हम ये कहते हैं कि छोटी मछली बहुत जल्दी फंस जाती है लेकिन बड़ी मछली बची रहती है, और अभी स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि बड़ी मछली बची हुई है। और जब तक जो है इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध नहीं होगा और अपराध पंजीबद्ध नहीं होगा तब तक जो है ये यूपी के रायबरेली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में रेलवे ट्रैक के पास शव बरामद हुआ। युवती की ट्रेन से कटकर मौत होने की संभावना जताई जा रही है। वही घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ। बछरावा क्षेत्र के पटेल नगर के पास की ये घटना बताई जा रही। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना बछरावा क्षेत्र के पटेल नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक लड़की द्वारा ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली गई है। लड़की के परिजनों को सूचना दी गई है। थाना बछरावा द्वारा पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।